पुर्तगाल में भारत की एक गर्भवती महिला को ठीक से इलाज नहीं मिला, मौत हो गई। तो वहां की स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। यहाँ कोरोना काल में लाखों को इलाज नहीं मिला, दवाई नहीं मिली, एम्बुलेंस नहीं मिली, बेड नहीं मिला, रोज हजारों की मौत होती रही, मगर किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। क्योंकि ये कोई पुर्तगाल नहीं, भारत है, मोदी के सपनों का न्यू इंडिया यानी नया भारत है। मध्य प्रदेश में एक मासूम ने अस्पताल के गेट पर तड़प तड़प कर मां की गोद में दम तोड़ दिया। डॉक्टर तीज मनाता रहा, लंबी उम्र का टोटका आजमाता रहा, बच्चे को इलाज नहीं मिला, मगर यहाँ कोई इस्तीफा नहीं होगा। क्योंकि ये पुर्तगाल नहीं, भारत का मध्य प्रदेश है। मीडिया के शब्दों में मामा के शासन सुशासन का समृद्ध प्रदेश है। यूपी के कन्नौज में गर्भवती को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिला, आशा उसे प्राइवेट अस्पताल ले गई। डॉक्टरों ने मां बच्चे की जान ले ली, मगर यहाँ भी किसी का इस्तीफा नहीं होगा। क्योंकि ये पुर्तगाल नहीं, भारत का सबसे बड़ा राज्य है। मीडिया के शब्दों में योगी आदित्यनाथ के शासन वाला राम राज्य है। निर्जला व्रत रख रही महिलाएं बेहोश हो रही हैं, अस्पताल पहुंचते पहुंचते दम तोड़ दे रही हैं, मगर उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। क्योंकि ये पुर्तगाल नहीं, भारत है। अंधविश्वास और पाखंड प्रधान पैट्रियार्क इंडिया यानी पितृसत्तात्मक भारत है। पुर्तगाल में महिलाएं स्वच्छंद हैं, आजाद हैं, फिर भी उनके जिंदगी की गारंटी ली जा रही है। उनकी मौत पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली जा रही है। भारत में महिलाएं पतिव्रता हैं, निर्जला व्रत रख रही हैं, भूखी प्यासी बीमार होकर दम तोड़ दे रही हैं, पति की लंबी उम्र के भ्रम में खुद को झोंक दे रही हैं, खराब स्वास्थ्य व्यवस्था की भेंट चढ़ जा रही हैं, अधेड़ उम्र में ही जान गंवा रही हैं। मगर मजाल है मर्द उनकी लंबी उम्र के लिए कोई आवाज उठाएं। मान्यताओं और भ्रामक कथाओं पर मोदी, मामा और योगी जैसे नेताओं पर कोई सवाल उठाएं। छोड़ो, पतिव्रता का ही कॉन्सेप्ट है, पत्नीव्रता का नहीं। सब कुछ नियत का ही दोष है, सरकार शासन सत्ता का नहीं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। एक देश की सरकार और समाज की तुलना दूसरे देश की सरकार और समाज से करने की जरूरत नहीं होती। अगर बुनियादी सुविधाओं पर बराबर जवाबदेही होती, जिंदगी की कीमत भी बराबर होती। जो देश खुद को विश्वगुरु नहीं बताता, वहां पर विश्व बंधुत्व की इतनी भावना है कि गैर मुल्क की महिला की मौत पर जिम्मेदारी ली जा रही है। जो खुद को विश्व गुरु बता रहे हैं, उनके देश में विदेशी छोड़ो, अपनी दर्जनों महिलाएं अस्पताल की चौखट पर दम तोड़ दे रही हैं। जिस देश की महिलाओं को आवारा, घुमक्कड़, व्यभिचारी बताकर कोसता है हमारा समाज, वहां पर महिला की मौत पर राष्ट्रीय शोक हो जा रहा है। महिलाओं की जिंदगी को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। जिस देश में महिलाओं को पतिव्रता, देवी और संस्कारी होने का दबाव या प्रलोभन दिया जा रहा है, यहाँ उनकी मौत को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। उनके लिए बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जा रही है। सरकार के साथ साथ समाज को इसमें खींचना जरूरी नहीं था, मगर यहाँ महिलाएं दो तरफा मार सह रही हैं, व्यवस्था की बदहाली का शिकार हो रही हैं, पितृसत्ता की नियमावली की भेंट चढ़ रही हैं। छत्तीसगढ़ की इस घटना पर गौर कीजिए, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश की घटना से भी ज्यादा चिंतित कर रही है। इसलिए महिलाओं का स्वास्थ्य सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं होना चाहिए, मर्दों को भी अच्छे पति होने का सबूत देना चाहिए। दल के दलदल से बाहर निकलकर सरकार और शासन प्रशासन से सवाल करना चाहिए। क्योंकि सवाल करने की है जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी, उन्होंने सरकारों के दरबार में स्तुति गान करना चुन लिया है। इलाज न मिलने से भले हो जाए लाखों मौतें, इन्होंने साहब का गुणगान करना चुन लिया है। यही मोदी और मीडिया का बनाया हुआ नया भारत, न्यू इंडिया है।